महायोद्धा लाइव होते हैं या पहली बार लाइव हो रहे हैं या दूसरी बार लाइव हो रहे हैं, जिन्हें लाइव होने में थोड़ी समस्याएं आती है, वो 8 बजे से पहले यानी 7 और 8 के बीच में स्टेट प्रेसिडेंट साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहब का फर्ज बनता है कि उन लोगों को 7 और 8 के बीच में लाइव की प्रैक्टिस कराएं, उनके दिल में जो डर है उसको दूर करें। जरूरी नहीं है कि सबको लाइव होना आता हो, तो ऐसे लोगों को आप जोड़ें, सबको जोड़ें। जो नया रिटायर हो गया उसको भी जोड़ें, पुराना रिटायरमेंट है उसको भी जोड़ें, जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनको भी जोड़ें, सबको जोड़ें। पर लाइव में नाम देने से पहले उनकी एक बार प्रैक्टिस करा लें ताकि उसे किसी तरह की समस्या ना हो। देखने में आया है कि जब हम लाइव की लिस्ट में किसी महायोद्धा का नाम डालते हैं तो वो उसी समय हमें इन्फॉर्म करें ताकि उसका नाम चेंज किया जा सके, या उस समय नहीं बता सकते हैं तो एक दिन पहले लाइव में नाम डालने से पहले आप बताएं कि मेरा लाइव कल है और मैं लाइव नहीं हो सकता हूं, घर में शादी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसी जगह पर हम नाम चेंज कर सकते हैं। फिर भी अगर चेंज नहीं हो सकता है तो अपने स्टेट प्रेसिडेंट या स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहब को बताएं, वो उनकी जगह पर किसी और महायोद्धा को लाइव करा सकते हैं। लेकिन लाइव हो, लाइव से एब्सेंट ना हो। और हमें लाइव में आने ही, लाइव में जुड़ते ही हमें उसकी इच्छा शक्ति मालूम पड़ जाती है कि ये महायोद्धा जबरदस्ती लाइव हो रहा है या इसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है या खुशी खुशी जुड़ रहा है। हमको लगेगा, हमारे संगठन का भी नियम यही है कि अगर कोई लाइव नहीं हो सकता है तो उसका लाइव में नाम न डालें। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और सही काम नहीं कर रहा है तो स्टेट प्रेसिडेंट उसकी जगह पर किसी और को अपॉइंटमेंट करें। और मेरे यहीं पर पॉइंट खत्म हो जाते हैं और मैं अपने महायोद्धाओं को, और आज मैं नेशनल प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करता हूं कि आज का लाइव 9:20 तक चलने दें, क्योंकि 20 मिनट हमारा लाइव खराब हुआ है। और मैं अपने महायोद्धाओं को जोड़ना चाहता हूं और एडिंग प्रोसीजर में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मेरे साथ कनेक्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मोबाइल का जो सिस्टम है, आज प्रॉब्लम तो है, मैं लाइव तो जुड़ गया हूं पर ऐड करने में असमर्थ हो रहा हूं। और मैंने एडिंग किया है वीके सिंह साहब उत्तर प्रदेश के पीआरओ साहब, मेरे एडिंग प्रोसेस में है। अब ऐड हो पाते हैं या नहीं, डिक्लाइन हो गए। और मेरे पास में 16 लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी है, पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नीचे जो सिस्टम होता है, हाँ, मेरे साथ में मिश्रा साहब, प्रदीप कलस्कर साहब, मेरे एडिंग प्रोसेस में है और मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय हिंद। मैं अपने साथ में और महायोद्धाओं को भी जोड़ना चाहता हूं, वो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे मेरे पास। और मेरे साथ में अभी आंध्र प्रदेश से भुजेंद्री रविंद्र राव साहब जुड़ चुके हैं और मेरे एडिंग प्रोसेस में है। और
ऐड हो गए। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम आपका। ये हमारे शेर है, हमारे टाइगर है, हमारे महायोद्धा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सिंगोटिया साहब को मैं जोड़ना चाहता हूं मध्य प्रदेश से। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है और आज मैं लगभग सभी लोगों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा। वेरी गुड, सिंगोटिया साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं 2-2 मिनट के लिए सबको ही जोड़ूंगा और सबसे ही मैं चर्चा करूंगा। रमेश मिश्रा साहब मेरे एडिंग प्रोसेस में है पर जुड़ नहीं पा रहे। मैं चाहूंगा कि हमारे पास और भी महायोद्धा अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, प्लीज सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मध्य प्रदेश के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब जुड़े हुए हैं, के.एस. सिंगोटिया साहब और प्रदीप। जय हिंद प्रदीप कलस्कर साहब। जय हिंद। तो छिंदवाड़ा में आपने कार्यक्रम किया था, हमने आपकी वीडियो देखी थी, लाइव प्रोग्राम देखा था, फोटो भी देखे थे। सिंगोटिया साहब आप मुझे ये बताएं, आपके अंदर इतना बड़ा जुनून संगठन के लिए कार्यक्रम करने के लिए कहां से पैदा हुआ? आपके अंदर इतना जोश और उमंग कहां से पैदा हुई? इसके बारे में प्लीज 2 शब्द कहें आप। जी सर, जब से हम संगठन में जुड़ने के लिए भोपाल गए थे, मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम दोनों लोग भोपाल पहुंचे। फिर वहां पर आप लोगों के जो क्रियाकलाप देखे सर, और उससे हमको अंदरूनी ताकत मिली कि नहीं, ये बहुत अच्छा संगठन है, हमें इससे जुड़। और जब हम संगठन से आप लोगों के लाइव प्रोग्राम देखे तो इससे हमें सर ये मतलब बलवती लोग भी ये कुछ क्यों ना कर, तो हमने लोगों से बात करते हुए संगठन हमारे जो एक्सपीरियंस थे भोपाल का देखे थे और जो हमने तो आप करते हुए हम लोगों की टीम बनाई। तो इसमें प्रदीप कलस्कर जी बहुत ज्यादा योगदान है संगठन में लोगों का, उनकी शैली भी मुझे बहुत अच्छी है। तो का प्रयास है में हाँ, तो एक्सेस हमारे प्रदीप कलस्कर जी को देना चाहिए कि वो उन्होंने बहुत। वेरी गुड, मैं आपकी बात को समझ गया, आपके जोश और इरादों को मैं समझ गया कि आपने हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट साहब और पार्थ अवार्डी हमारे मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। तो मैं आगे बात कहूं, मैं सिंगोटिया साहब ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने भोपाल में कार्यक्रम देखा, आपको संगठन अच्छा लगा और उसी तरह से संगठन चल रहा है, तो क्या आप छिंदवाड़ा के आसपास जितने जिले हैं आप वहां पर भी इस बात को पहुंचाएं, वहां पर भी संगठन को और बढ़ाएं और संगठन के लिए इतना ऊंचा ले जाएं, इतना ऊंचा ले जाएं कि हमें नीचे से ऊपर गर्दन उठानी पड़े संगठन की ऊंचाई को देखने के लिए। बिल्कुल सर, हम प्रयासरत हैं सर, और जैसा आपकी इच्छा है तो हम कल ही गए थे सर, वहां हमारे छिंदवाड़ा के हमारे साथ ही रहता किया, आंगन चेयर भेंट करी या इस में जाके अपने साफ सफाई का वो अनुरोध किया, सब इस प्रकार करते रहते हैं। तो बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट है कलस्कर जी चुनी का कार्यक्रम था, वो लगभग 140 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, चूंकि प्लेस में ही हूँ तो वो लगभग 75 किलोमीटर के दूरी था। तो हम दोनों का प्रोग्राम बना, तो अपने को नजदीकी मित्रों को आईवी लिए कल में गए। वेरी गुड, वहां पर वेरी गुड, हम वहां वेरी गुड, मैं आपकी बात को समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट यह है कि आपके जिले के अंदर
एक ऐसा हीरो है, एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने बहुत दिनों से छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा काम किया है और छिंदवाड़ा में एक तूफान सा मचाया हुआ है, और वो आपके सबॉर्डिनेट हैं और जिनका नाम सर, है ये 1 मिनट। प्रदीप कलशकर साहब, प्रदीप, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलशकर साहब, आपकी मेहनत के लिए, आपके योगदान के लिए, आपके जज्बे के लिए, और आप जिस तरह से छिंदवाड़ा में काम कर रहे हैं और जिस तरह से आपका नाम छाया हुआ है, मुझे लगता है कि आप एक दिन इसी स्पीड से स्टेट टीम में आएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके अंदर ये आभार जज्बा, सर। आपके अंदर जज्बा किस तरह से पैदा हुआ? आप 2 शब्द कहें प्लीज शॉर्ट में। सर ये सर आज के लाइव में उपस्थित सभी आदरणीयों को मैं जय हिंद करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम्म, ये आप ही लोगों से मुझे सर प्रेरणा मिली है, आपसे ही मैं सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ और हमें सपोर्ट मिल रहा है आदरणीय सिकुड़िया साहब से, जो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं और हमारे 2 मजबूत कंधे हैं, रमेश जी गौतम और रत्नाकर जी अमरकर तथा फूल सिंह सर। ये हमेशा हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। साथ में अभी एक यूथ विंग ऐसी टीम हमारे साथ में आ रही है सर, जिसके वजह से हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। और कल सिवनी में हमने जो कार्यक्रम में उपस्थिति दी है, वहां पे भी हमको प्लस पॉइंट मिला है। तो वहां के भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ करके हमने उनसे बोला है कि आप छोटे स्तर पे न रहते हुए राष्ट्रीय स्तर के संगठन से जुड़े, तो उनने भी हामी भर दी है। हमारा अगला विजिट सिवनी जिले में होगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारी तरफ से और आपके मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप दोनों एक राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आगे बढ़ें और संगठन को पूरा मध्य प्रदेश में फैलाएं। ऐसी हमारी आपसे कामना है। आप जुड़े, बहुत आपने अपना धन्यवाद सर। कीमती समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट आरबी मिश्रा साहब और तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट एंड पार्था अवार्डी रविंद्र राव साहब। और मैं चाहूंगा कि और कोई हमारे साहब जुड़े हमारे साथ में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट आरबी मिश्रा साहब से कि साहब, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम पर कार्यक्रम होते जा रहे हैं। कानपुर इतनी आगे छलांग लगा रहा है, बाकी जिले उनके पीछे दौड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मेहनत तो यूपी में सभी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से बढ़ के एक आदमी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, कानपुर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में 2 शब्द कहें। और एक अलीगढ़ में आज एक हमारे सूबेदार साहब थे, राजवीर सिंह साहब, उन्हें कहीं 3.5 लाख रुपए फंसे हुए थे, उसका भी समस्या का समाधान निकाला है। इसके बारे में आप 2 शब्द कहें शॉर्ट में सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन सर। एंड हमारे जो कानपुर देहात तो बहुत अच्छा कर ही रहा है, साथ में दूसरे भी जनपद अभी पीछा करना शुरू कर दिए। कन्नौज जनपद हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, और इसके अलावा सारे जो है झांसी है, बदायूं है, तो काफी जनपद हैं जो हमारे जो है सभी उत्साहित हैं, जनपद अध्यक्ष जितने हैं, और वो एक दूसरे को देख करके आगे कार्य करने के प्लानिंग करते हैं और उनमें क्षमता है, वो अपने क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। तो लगभग सभी लोग करते हैं। रही बात हमारे जो कार्यक्रम है सिकंदरा में, उस सिकंदरा के कार्यक्रम को हमारे तहसील की टीम है एक, उस टीम ने उसको प्लान किया। हमारे सर एक मिनट, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं। हमारे साथ में अलीगढ़ के मंडल वाइस प्रेसिडेंट हमारे कैप्टन सलीम खान साहब जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पे लाइट नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपना चेहरा लाइट की तरफ करें
और मोबाइल को इस तरह से करें कि उनका चेहरा पूरा दिखाई दे। आप थोड़ा सा और मोबाइल को थोड़ा सीधा करें प्लीज, सलीम साहब, और सीधा करें, वेरी गुड। अब आप ऐसे चमक रहे हैं जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा चमकता है। हाँ सर, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, जय हिंद सलीम साहब। जय हिंद साहब जी। तो हमारे जो है सिकंदरा के जो सिकंदरा टीम है वो इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है। इसमें हमारे जो कानपुर देहात के जनपद अध्यक्ष और जनपद की टीम है वो उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनके साथ जो है कार्य कर रही है। और जो है दोबारा जो है कानपुर देहात में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि एक प्लानिंग तो छोटे कार्यक्रम से थी, लेकिन ये एक बड़ी भव्यता की ओर कार्यक्रम बढ़ रहा है। और जो कंडक्टिंग कमेटी है वो पूरे जोर शोर से लगी हुई है इस कार्य को करने में। और इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे यहाँ जो है उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और साथ ही हमने अपने सभी जनपद अध्यक्षों को, मैक्सिमम जनपद अध्यक्ष जो हमारे ठीक से अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो लोग भी आए इस कार्यक्रम में। वेरी गुड। और उसी के साथ हमारे यहाँ जो है ऐसे कर्मठ लोग हैं कि एक हमारे सेम कानपुर देहात में सरवन खेड़ा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक बेटन धर्मेंद्र सिंह परियार साहब हैं जो जिन्होंने अभी एक शहीद स्थल का निर्माण कराया है अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर, जिसमें किसी प्रशासन से कोई हेल्प ना मिलने के बाद उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं इस कार्य को करूंगा और उन्होंने एक शहीद स्थल बनाया। इसमें हमारे कानपुर देहात के जनपद टीम जो जनपद अध्यक्ष हैं वेटरन ब्रज गोपाल यादव जी, उनका भी पूरा जो है सहयोग रहा और हमेशा वो उनको प्रोत्साहित करते रहे, मिलते रहे। मैं भी जाकर के एक बार उनसे मिल करके उस स्थल को देख करके आया हूँ, वहां मिल करके आया। और जो है कानपुर देहात की पूरी टीम उस पे लगी हुई है, स्पेशली ब्रज गोपाल यादव साहब और वेटन रामराज यादव साहब, ये लोग स्पेशली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे तो अपने पूरा जो है सब कुछ केवल संगठन के लिए लगा रहे हैं और शहीदों के जो है उसके सम्मान के लिए कार्य करने के लिए बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो अलीगढ़ टीम जो है हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो जो है बहुत अच्छा काम का, आए दिन उनका जो है कुछ ना कोई कार्यक्रम रहता है जो समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जैसे आज ही का प्रोग्राम है जो आज उन्होंने एक समझौता कराया जिसमें वो 31 दिसंबर उन्होंने लास्ट डेट दी है उनके 3.5 लाख रुपए वापस करने का। नहीं तो कहाँ होता है, ये संगठन की क्षमता है और हमारे लोगों का जुनून है जो उसको एक इस तरीके से कामयाब हो रहा है, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसी के लिए सर संगठन है, जहां भी आवश्यकता पड़े लोगों को कार्य करना चाहिए। और मैंने एक सभी जिलों में एक गाइडलाइन यूपी की तरफ से भेजा हुआ है कि सबसे हमारा संगठन है सर्वप्रथम है कि किसी को अगर आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो वो उसको प्राथमिकता देना है, उससे पहले उसमें रखना है। बाकी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, वो चल ही रही हैं। लेकिन अगर वेल डन, आपको बहुत टाइम दे दिया। आपने बताया कानपुर के बारे में। मैं तो ये देखता हूं कि हर साल हर महीना कानपुर में ही चंद्रमा निकलता है, बाकी जिले भी तो और है, लेकिन कानपुर देहात में चंद्रमा का निकलना, सूर्य का निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी आपने कार्यक्रम किया है, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, इस बार भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी स्टेट प्रेसिडेंट को, नेशनल टीम को बुला रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और आप वास्तव में एक अच्छे स्टेट प्रेसिडेंट हैं और उसमें भी कानपुर के देहात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने एक मूर्ति का अनावरण किया है, करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप साहब जुड़े, बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा और सभी लोग सुन रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हर स्टेट में इसी तरह से आए दिन एक न एक दिन नए कार्यक्रम होते रहे। सभी व्यूअर्स को जय हिंद। इसी के साथ
सर आप अब मैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैप्टन सलीम खान साहब। सलीम खान साहब, सुबह आप गए थे टीचर कॉलोनी में, इसको संक्षिप्त में बताना, मात्र 1 मिनट, क्योंकि और स्टेट प्रेसिडेंट भी है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक सूबेदार साहब की जो 3.5 लाख रुपए पैसे फंसे हुए थे और आपने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसके बारे में प्लीज आप 2 शब्द कहें। सलीम साहब। मेरा सभी जितने भी वेटरन्स हैं उनको जय हिंद। और आज का जो प्रोग्राम हुआ था ये हमने 13 तारीख को जो है निश्चित किया था कि 13 तारीख में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर हम तमाम आईबीओ जुड़े थे। तो उसके अंदर ये सूबेदार रामबीर साहब नए हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो है ये पॉइंट रखा था। और फिर हमने जो है मीटिंग के अंदर इसका जो है डिसाइड किया, बोला कि इसको जो है 21 से और उस तारीख में जो है इसको हम जो है तय करेंगे। तो फिर दोबारा हमने मीटिंग की और उसके अंदर फिर हमारी आज की डेट तय हुई संडे की। और फिर हम सब लोग सुबह 9 बजे हमारे जो हसीन साहब हैं उनकी एकेडमी जहां ऑफिस है वहां पे जुड़े और वहां पे तकरीबन हम जो है 15 साथी जुड़ गए थे आईबीओ और वहां पे एक छोटी सी मीटिंग की। जो सर हमारे एक मिनट, चौहान साहब, एक मिनट, हमारे आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के टाइगर और पार्था अवार्डी केसी रेड्डी साहब, ट्रेन से तेज गाड़ी चलाने वाले केसी रेड्डी साहब जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। हाँ सलीम साहब बोलिए आप। रविंद्र साहब, तो उसके जय हिंद अंदर साहब। जो है हमारी दोबारा से छोटी सी मीटिंग हुई और उसके अंदर तय किया गया कि उसमें वहां जाकर एक कौन सा बात करेंगे। जो बिल्डर थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम कराते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कराते थे, जिनका नाम विजेंद्र वशिष्ठ था और वो इंजीनियरिंग कॉलोनी के अंदर रहते थे, उनका एड्रेसेस हमने किया और फिर उनके साथ टेलीफोन से राब्ता किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर उनके हम घर पे गए, घर पे जाकर के वहां पे फिर एक साहब मिले, उनके कोई भतीजे थे, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बोला वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो सर शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में प्लीज, शॉर्ट में बताएं, 10 मिनट में एकदम बैठ शॉर्ट करके में। हाँ उसके बाद हमने दोबारा से फिर उनके साथ कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमको जो टाइम दे दिया और हम उसके घर जाकर के उनसे जो है फेस टू फेस बात की और वहां जाकर के जो है इस बात को रखा। हमने सबसे बड़ी बात ये रखी कि हमने उनसे जो बात कही थी ये कही थी, बोला कि हम लोग 15 साथी हैं, 15 हम आईबीओ के साथी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमको एक जगह आप प्लॉटिंग कर दें जिससे जो है हमारी एक डिफेंस कॉलोनी बन जाए। उस लालच में उस आदमी से बात हुई, इतनी देर में रामबीर साहब आ गए। रामबीर साहब से जो है उन्होंने ये बात रखी और रामबीर साहब ने ये बात कहा, साहब मेरे आपके पास जो है 3.5 लाख रुपए हैं, उनको हम कैसे जो है इसको आपको देना है, आपने इतनी तारीख हमारी निकल गई, 1 साल हो गया। तो ये जब सब सामने बात आई तो फिर उनको जो है हमने अपने आप को शो नहीं किया कि हमारे साथी हैं और हमने जो अपनी टैक्टिस से और अपने जो तरीके से उनको हैंडलिंग किया और फिर उनको इसका लालच दिया। तो उन्होंने बोला साहब मैं 31 दिसंबर को ये पैसे 3.5 लाख रुपए रामबीर साहब के अकाउंट में पहुंचा दूंगा और इसका मैसेज जो है आपके पास आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब यह है कि 3.5 लाख रुपए रामबीर साहब को 31 दिसंबर तक मिल जाएंगे और ऐसा उन्होंने लिखित में विश्वास दिलाया है। और आपको, हम सबको, हमारे पूरे संगठन को, हमारी नेशनल टीम को ये भरोसा है कि उनके, हमारे सैनिक हैं सूबेदार रामबीर सिंह साहब, उनके 3.5 लाख रुपए 31 दिसंबर को मिल जाएंगे। और संगठन से सबसे बड़ा फायदा यही होता है हम सबको, इसीलिए हम कहते हैं संगठन में जुड़े और संगठित रहें, संगठन में जुड़े, संगठित रहे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करें, एक दूसरे का सम्मान करें और खुश होकर के जिंदगी को जिए, बची हुई जिंदगी को। चलो सलीम साहब आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साहब ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब भुजंगी रविंद्र साहब। रविंद्र साहब, आपका स्टेट पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, काफी लोग जुड़े हुए हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने स्टेट टीम का बहुत थोड़े समय में, आप हैं, केसी रेड्डी साहब हैं, आपने पूरे स्टेट टीम का आपने तैयार कर दी, टीम तैयार कर दी, आपने थोड़े समय में 500 की मेंबरशिप जमा कर ली
और 2 डिस्ट्रिक्ट नए तैयार कर लिए। इसके पीछे राज क्या है? आपके अंदर ऐसी कौन सी कला है? आपके अंदर कौन सा जादू है जो आपने थोड़े समय में ये सब कुछ वो करके दिखाया, असंभव को संभव में बदल करके आपने दिखाया है? क्या कारण है इसके लिए? 2 शब्द कहें और शॉर्ट में कहें, प्लीज कैरी ऑन। जय हिंद सर। तो पहले स्टेट टीम में आधा ही थे सर हम लोग, और 4 और हम लोग थे, और यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट थे साहब। शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में सर। हाँ सर, मैं आपकी बात को एक बार रोक रहा हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पीआरओ, जिनकी कार्यशैली, भाषा शैली हमारी ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट है, और वो जुड़ चुके हैं। उनका मैं अभिनंदन, स्वागत, सब कुछ करता हूं। आप जुड़े। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। और आपका हंसता हुआ चेहरा हमें भी हंसा रहा है, और आपको देख करके रविंद्र साहब के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। और आपको देख करके हमारे आंध्र प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट केसी रेड्डी साहब की जो मूंछ है ना, वो घूमने लगी। देखो, घूमने लगी है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ साहब बोलिए, शॉर्ट में बोला प्लीज। आप खुश रहे, मस्त रहे। हाँ सर। साहब जो थे हम लोग प्रमोट कर लिए सर, जो पहले से काम कर रहे थे, जो खाली थे, जितने भी पद हमने पूरा फिलअप किए। ऐसे ही जो महिला विंग और यूथ विंग में भी हमने अपॉइंटमेंट किए और प्रमोट किए सर। बाकी सूर्यापेट, नलगोंडा, ये हैदराबाद का हम लोग 3, हैदराबाद का भी अनाउंस नहीं हुआ, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया था पूरा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को, और उनको सेट कर लिया। और अभी जो भी है सर, हम लोग काम करने वाले को हम लोगों ने लेके पूरा कमिटी को अपॉइंटमेंट किया। 1-2 करने से डिस्ट्रिक्ट का ऐसे ही पेंडिंग रह जाता है पूरा। ये बताइए, आप ये बताइए, एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए लोगों को सालों साल तैयारी करनी पड़ती है, और फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, सालों साल टाइम लग जाते हैं, और आपने मात्र 1 महीने में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर छलांग लगा दी पूरी टीम के साथ। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं आपको जय हिंद करता हूं और आपका सम्मान भी करता हूं। और मैं चाहता हूं हर स्टेट ऐसी छलांग लगाए, ऐसी छलांग लगाए कि हमको नीचे से ऊपर ऊपर देखना पड़े, जैसे आपने लगाई है, हमारे केसी रेड्डी साहब ने लगाई हुई है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। और आपने मेंबरशिप 500 बना दी है, 2 नए जिले बना दिए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद साहब आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए केसी रेड्डी साहब। केसी रेड्डी साहब, आप जय हिंद। आप अपना मोबाइल सीधा करें, आपका चेहरा आधा दिखाई दे रहा है हमें, और सीधा करें। हाँ, शेर की तरह ढालो, जैसे हमारे वीके सिंह साहब ढाल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और मोबाइल सीधा करें अपना प्लीज, और सीधा करें। वेरी गुड। आप बताइए अपने स्टेट के बारे में। साहब धन्यवाद साहब। नया डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा रविंद्र राव साहब ने बहुत मदद कर रहा है। कभी भी मेरे को मदद तो हमेशा मेरे को साथ तो रहेगा। 1 मिनट रविंद्र, आप थोड़ा लेफ्ट हो जाए ताकि मैं किसी और को जोड़ लूं। हाँ, आप तो लेफ्ट हो जाए। हाँ सर बोलिए आप। हमारा रविंद्र राव सर ने बहुत मदद कर रहा है सर। आधा काम मेरा काम रविंद्र राव सर कर रहा है। बहुत धन्यवाद है सर रविंद्र राव सर को। दूसरा, राधा सर अभी तिरुपति में फंसा हुआ है, मंदिर में है, कोई बात नहीं। अभी राधा सर नहीं आया। दूसरा, आज खुशी का बात है, केरला स्टेट का ऑफिस खुला है। मेरे को भी लाइव में बुलाया, मैं भी अटेंड किया है, 100 आदमी तक आया। और दूसरा एक कैप्टन भास्कर नायक भास्कर, वो परमवीर चक्र का वो अटेंड हुआ है, वो बहुत अच्छा उधर 100 आदमी तक केरला में अटेंड हुआ है। बहुत धन्यवाद है सर। एक मिनट, हमारे साथ में आंध्र प्रदेश की
वुमेन विंग की स्टेट प्रेसिडेंट प्लस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अवार्डी मैडम वंदना ठाकुर जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना हम मैडम, आपकी जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ सर बोलिए, प्लीज कैरी ऑन। वही सर, नया डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट खुल गया है। दूसरा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लाइव में आने के लिए, कुटुंब ऐप में आने के लिए बहुत मुश्किल कर रहा है कुछ आदमी। उसका नाम तो अभी बोलने से मेरे को भी मन में अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं किसका क्या वजह है। कुटुंब ऐप में मेरे को बंद किया है, लाइव में कुछ आदमी को आंध्रा में आने के लिए वो भी बंद कर रहा है। एक मिनट क्या पता नहीं। एक मिनट साहब, आप अपना मोरल डाउन न करें। मैं आपके लिए एक कविता पढ़ता हूँ। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है, और हिंदी बोल करके और अपने स्टेट में एक अच्छी मेहनत करके, कोशिश करके, मुझे वो दिन याद है जब हम आंध्र प्रदेश में गए थे तो ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी, और आपने हमें गाड़ी में बैठा करके अगले स्टेशन पर ट्रेन से स्पीड ज्यादा करके आपने हमको ट्रेन पकड़ाई थी। तो आपकी स्पीड के लिए जय हिंद। और आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भाषी न होकर के, इसके लिए भी जय हिंद। और आपकी मुस्कुराहट, आपके इरादे, आपकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके लिए जय हिंद सर। जय हिंद सर। अब आप लेफ्ट कर जाइए, मैं किसी और को जोड़ूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के वीके सिंह साहब। वीके सिंह साहब, आप थोड़ा मोबाइल को सीधा करें, और आप एक अच्छी मुस्कुराहट के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आपकी हिंदी शुद्ध के लिए आप पहचाने जाते हैं। आप कहाँ गए थे ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपका वहां स्वागत हुआ था तेलंगाना में, और लोगों ने आपको इस तरह से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तेलंगाना में गया हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट टीम एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और आपको वहां जाकर के तेलंगाना में कैसा लगा, तेलंगाना के लोग कैसे लगे, तेलंगाना का आपके प्रति जो प्यार था, जो सम्मान था, वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में प्लीज 2 शब्द कहें आप। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो इस लाइव का कार्यक्रम इतना शानदार ढंग से, इतना बेहतर ढंग से, इतना लाजवाब चल रहा है कि जिसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। और रही बात तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की, तो वो शहर मेरे दिल और दिमाग में जुड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे प्लान हुआ, मैं रविंदर राव साहब को फोन किया, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जैसे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की बात को उन्होंने हाँ, अतिथि देवो भव की बात को उन्होंने बिल्कुल शब्दशः प्रमाणित किया। इतना प्रेम, रेलवे स्टेशन में वहां के जनरल सेक्रेटरी माइकल रॉबर्ट साहब को लेकर के, हमारे अध्यक्ष महोदय रविंदर राव साहब, जो कलेजा खोल करके, सीना खोल करके, केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और इसमें तमिलनाडु के लिए भी इतना सहयोग करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा दिग्गज, ऐसा महारत हासिल किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष वहां पर आए, और वहां के जिला अध्यक्ष जो है पी प्रभाकर रेड्डी साहब को लेके आए। और तेलंगाना के जो युवा अध्यक्ष हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही प्रेमी, अति स्नेहिल, ऐसे जीतू ठाकुर साहब आकर के मेरा इतना सम्मान किया कि अतिथि को भगवान के रूप में माना। सुबह से शाम तक इतना खिलाया पिलाया, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन पकवान सब ला करके इतना सम्मान के साथ में कि मेरा दिल गदगद हो गया। और मैं उनको प्रशंसा जो है शब्दों में नहीं कर सकता
दिल में महसूस करता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि कितना प्रेम मिला, कितना स्नेह मिला, कितना आदर मिला, कितना सम्मान मिला। और ये क्यों मिला? ये संगठन की ताकत है, ये इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है। जैसा कि हमारी वंदना बहन ठाकुर कहती हैं कि मुझे इतने भाई मिले, इतने मुझे गार्जियन मिले, इतने मेरे रक्षक मिले, मेरे सुरक्षा करने वाले और अपने परिवार से बढ़कर के, सहोदर से बढ़कर के भी लोग मिले हैं। तो ये संगठन की ताकत है। तो मैं वाकई वहां पर शाम तक रहे और अध्यक्ष महोदय मुझे रेलवे स्टेशन में भेज करके, बैठा करके बहुत और प्रेस स्नेह के साथ आए। तो मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि संगठन में क्या मिलेगा, संगठन में ताकत मिलेगी, संबल मिलेगा, सौहार्द मिलेगा, प्रेम मिलेगा, दुख और सुख में साथ मिलेगा, कंधा में कंधा मिला करके कोई अपना होगा जो आपको हमेशा साथ दिखेगा। सब लोग जुड़े, मेरा यही आह्वान है कि संगठन की ताकत बेमिसाल है। सब लोग जुड़े और जुड़ करके अपना सम्मान, अपनी पहचान और अपना स्वाभिमान और सुरक्षा को सुनिश्चित करें और इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए सब लोग मिलकर के ताकत लगाएं कि हमारा हिंदुस्तान विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय हिंद कहता हूं। बहुत बहुत सादर प्रणाम, सबको सादर अभिवादन। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत। आप अभी रुकिए, मैं तेलंगाना की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, तेलंगाना के लिए भी और आपके लिए भी, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जैसा आपने अभी बोला है, ये सब सम्मान और प्यार जो मिल रहा है, ये सब संगठन की ताकत है, संगठन की देन है। संगठन न होता तो हम सब एक नहीं होते। तो मैं एक कविता कहना चाहता हूं, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, और वेटरन्स के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं होती है। आप देखना चाहते हैं तो हमारे ओपी ठाकरे साहब की मुस्कुराहट और हंसी को देख लीजिए, कितने खुश हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, वेटरन्स के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं होती है, और आईबीओ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। और ये चीज तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश के पीआरओ साहब को बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। अब इसी बात पे मैं भी मात्र दो लाइन कहना चाहता हूँ। बोलिए। ठाकरे साहब को देख करके मुझे लगता है कि जैसे मैदान जंग में कोई शेर दहाड़ रहा है, इस तरह की इनकी हिम्मत, इनकी ताकत, इनकी मुस्कुराहट, इनका जोश, इनका उत्साह, इनकी उमंग काबिले तारीफ है। बस मैं दो लाइन कहता हूँ कि गुजर जाते हैं लम्हे जीवन के सफर में, शेष रह जाती हैं यादें हमारे जहन में। जो यादें मेरी, जो तेलंगाना में वहां हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो मेरी यादें और जो मेरी मधुरिम जो यादें हैं, वो मेरे जहन में समाई हुई हैं और इसको मैं दौलत की तरह संभाल के रखूंगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना ठाकुर मैडम को जय हिंद, ठाकरे साहब को जय हिंद, समस्त टीम को जय हिंद, सबको जय हिंद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और लोगों को मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। आप लेफ्ट हो जाए, हम की और को जोड़ेंगे फिर। वेरी गुड। और वंदना मैडम, हम आपका नंबर लेंगे, आपकी टीम पूरी इकट्ठी होने दें। आपके लिए हमारे पास बहुत क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि कोई मैडम अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हमारे पास। हमारी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है किसी मैडम की भी। उत्तर प्रदेश से भी है, पाल मैडम है, और आंध्र प्रदेश से भी मैडम है। हाँ, ये मीना ढाकरे मैडम साहब जुड़ गए साहब। जी सर, सब अगर मैडम जुड़ सकते हैं तो देखिएगा सर। सर मैं अपनी जगह पे मैडम को दे देता हूँ, लगता है जुड़ी नहीं है वो। वेरी गुड मैडम, मोस्ट वेलकम आपका, मोस्ट वेलकम आपका। जय हिंद। अच्छा, आंध्र प्रदेश की मैडम है, उनको जोड़िए आप फोन करके। जी सर, अभी जोड़ रही हूँ सर। जो आंध्र प्रदेश की मैडम है उन्हें कॉल करके आप जोड़िए। और आंध्र प्रदेश की मैडम है, उनको जोड़िए आप। हाँ, ढाकरे साहब,
चलो हम आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। यस सर। आप संगठन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं संगठन की चर्चा करते हैं। आज भी आप एक नेवी के घर गए थे, उनकी मैडम को आपने महिला विंग में जोड़ा है, और जो वेटरन्स है उनको भी आज आपने जोड़ा है। आप दिन प्रतिदिन संगठन की बढ़ोतरी के लिए मेहनत करते रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मात्र 1 मिनट। सर सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो आप जैसे प्रेरणा स्रोत मिले हुए हैं और कुछ भी कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जैसे और कमल के फूल की तरह खिलने वाले हमें मार्गदर्शक मिले हुए हैं, जिससे प्रेरणा बढ़ती है। हमारी मिसेज तो बस आपका ही नाम गाती रहती हैं, और अपने जोगेंद्र सिंह साहब का सबका बस बोला, उन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया, उन्होंने मुझे हौसले से बुलंद कर दिया। तो इस तरीके से जब आप जैसे प्रेरणा स्रोत हैं तो नेचुरली होगा। और सर अभी भी हम उधर ही हैं, मैं उन्हीं के मैडम के पास ही हैं। उनका भी वो भी देखना चाहती हैं आपको। ये देखो ये हैं मैडम। जय हिंद। आप मैडम हमारा एक सर ये बेटी डॉक्टर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये डॉक्टर बेटी है इनकी, और ये वकील बेटी है। ये सर क्या हो गया? ये वकील बेटी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जस्ट आपके साथ में मैं कोशिश करूंगा, उधर कानपुर में लेके आता हूँ इस बेटी को और इनको सबको। और बस आप जैसा आशीर्वाद होगा तो बस बहुत बढ़िया रहेगा सर। अभी मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, हमें जोड़ने के लिए, प्लस हमें इसी तरीके से प्रेरणा देते रहने के लिए। मैं आपके माध्यम से जो हमारी आंध्र प्रदेश की मैडम है, वीर नारी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपनी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ताकि उनको मैं जोड़ सकूं। वंदना मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ताकि उनको मैं जोड़ सकूं और चर्चा में तीनों को इकट्ठा शामिल कर सकूं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि महिला विंग को आगे लाया गया हो और उनकी बात इकट्ठी एक मंच पर लाकर उनको जोड़ा गया हो। बलिंद्रा रॉबर्ट, आप भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें प्लीज। आपको भी हम जोड़ेंगे। और हरियाणा से किसी की मेरे पास अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई है ताकि मैं हरियाणा से जोड़ सकूं, और राजस्थान से भी नहीं आई है मेरे पास। आप मेरे पास में रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको जरूर जरूर विद रिक्वेस्ट के साथ, विद सम्मान के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। मीना बंसल मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और नाम भी मीना बंसल मैडम का है, पर फोटो किसी और का आ रहा है। मैं चाहूंगा कि मीना बंसल मैडम अपनी रिक्वेस्ट भेजें और मैं उनको भी जोड़ना चाहता हूं। आज उनसे मेरी चर्चा हुई थी, उनके घर में एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और वो दुखी है थोड़ा सा, और हम चाहते हैं कि उनको भी जोड़े, उनकी भी हम राजी खुशी मंच पर लें। हमारे साथ में हाँ सर, आप मैडम को दीजिए फोन। ओके सर। हाँ मैडम दीजिए। लो आपका फोन वो नहीं आ रहा हमारे साथ में। क्या आएगा इस पे उस पे? अब जहाँ मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तब नहीं आएगा प्लीज। हाँ हमारे पास में बलिंद्रा मैडम आ चुकी है, और आगरा से ढाकरे मैडम। मैडम अपना आप मोबाइल सीधा करें प्लीज। हाँ बस। और मैं चाहूंगा कि अभी कुछ हाँ लाइट नहीं आ रही। मैं गुजारिश करता हूँ वंदना मैडम से, प्लीज वो अपनी रिक्वेस्ट भेजें ताकि उनको मैं जोड़ सकूं। हाँ मैडम आप बताइए। आपका आज के लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आपको लाइव में जुड़ करके आज जो चर्चा हो रही है, आप जिस स्टेट में हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
प्लीज इसके बारे में 2 शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमें आज ये मौका दिया है कि बात करने के लिए तेलंगाना स्टेट से और हम इतना प्राउड फील करते हैं कि हम ये आईवीओ के मेंबर हैं और इतना बड़ा फैमिली है। हम और ऊंचाई को छूना चाह रहे हैं क्योंकि हम हमारा वुमेन्स विंग के लिए हम कभी भी खड़े रहेंगे सर, कभी भी किसी टाइम के लिए। और सब मैडम्स को जय हिंद करती हूँ और सभी सर्स को जय हिंद करती हूँ। हमारे तेलंगाना टीम से हम सभी को जय हिंद करते हैं मैम, सर, और थैंक यू ये मौका देने के लिए सर मेरे लिए। और हम कभी भी ठहरेंगे हमारे आईवीओ ग्रुप के लिए, चाहे वो वीर नारीज के लिए हो या विडोज के लिए हो या कोई भी समस्या के लिए, हम कभी भी खड़े रहेंगे सर। और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो सर आए थे हमारे तेलंगाना टीम से मिलने और उनका जो प्रेजेंस था हमारे स्टेट में, उसके लिए भी हम बहुत खुश हुए सर कि वो आए थे तेलंगाना के लिए और हमारे से मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। मैडम, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। आपने एक तेलंगाना की है, आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपने देखा होगा केरला स्टेट में एक मछुआरे परिवार में एक आदमी ने मेहनत की, पढ़ाई की, और जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। और वो उनका परिवार मछली पकड़ करके परिवार को पालता था। वो मछुआरे परिवार से निकल के वो एक साइंटिस्ट बने और हमारे देश के राष्ट्रपति बने। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। मछुआरे परिवार से वो एक राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप हमारे संगठन में बहुत आगे बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शब्द दिया मेरे लिए। हमारा संगठन सभी लोगों का सम्मान करता है, सभी लोगों को लायक करता है, बशर्ते उसके जज्बे, उसकी हिम्मत, उसका जोश आला दर्जे का हो। यस सर। गुजरात में चाय स्टेशन पर चाय बेचने वाला आदमी, गुजरात में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला आदमी, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक वेटरन्स 100 रुपए का जो मेंबर बनता है वो हमारे संगठन में बहुत बड़ा बन सकता है, वो स्टेट में आ सकता है और वो नेशनल में जा सकता है। यस सर। तो हम अभी मैं जोड़ना चाहता वंदना मैडम के लिए, वो मेरे साथ और आपको मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने मैडम को जोड़ा है। मैडम मोस्ट वेलकम आपका। पहला क्वेश्चन मेरा मैडम, हाँ बलिंद्रा मैडम, मैंने आपको ये बोला था कि चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यस सर। और एक कंडक्टर, बस का कंडक्टर, टिकट बांटने वाला आदमी रजनीकांत एक फिल्म का हीरो बन सकता है। तो कुछ भी संभव नहीं है, हर चीज संभव है। यस। उसी तरह से आप देखिए तेलंगाना में हमारी वंदना मैडम स्टेट प्रेसिडेंट है। यस सर। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड हैं। यस सर। और इन्होंने इतनी ऊंचाई नहीं ली, साथ साथ में इनके जो हस्बैंड हैं वो भी संगठन में जुड़े हुए हैं। यस सर। दोनों, ये एक मिसाल है हमारे संगठन में। ये हमारे संगठन में एक मिसाल है। मैं नहीं हूँ, मेरी मैडम संगठन में जुड़ी हुई नहीं है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब की मैडम संगठन जुड़ी हुई नहीं है, काम नहीं कर रही है, हम अकेले ही कर रहे हैं। पर ये दोनों ही संगठन में काम कर रहे हैं, दोनों ही लाइन में आते हैं। और इस जोड़ी के लिए मैं जय हिंद करता हूँ। उसी तरह से आगरा के हमारे ढाकरे साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, और उनकी मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कितनी बड़ी बात है। यस सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही थी, आप कुछ बोलना चाह रही थी। यस सर। आप कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए। यस सर, मेरे हस्बैंड भी जनरल सेक्रेटरी स्टेट तेलंगाना के, माइकल रॉबर्ट।
मैं उनकी वाइफ हूँ अच्छा, सर। अरे वेरी गुड। फिर तो आप Yes, तीनों को हमने जोड़ा है, तो ये तो कमाल के पेयर्स है। यस सर, तो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए सर। आप तीनों के लिए बोलना चाहता हूँ, सोने की जितनी आग लगे, सोने को Yes, sir. जितनी आग लगे वो प्रखर दिखता है। सोने को अगर आग में डाला जाता है तो सोने में और चमक आ जाती है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब उसकी धुन, जब मटकी बजाते हैं तो खनकता है वो, यानी मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। लोहे जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सफल होगा। हम क्यों सोचें राह सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये आप तीनों ने दिखाया है और ये तो सोने पे सुहागा हुआ है। हमें 2 मैडम के बारे में पता था, आज तीसरी मैडम का पता चल गया कि आपका पूरा परिवार संगठन से जुड़ा हुआ है और संगठन में काम कर रहे हैं। मैं तो आप तीनों के लिए एक बार जय हिंद करता हूँ। जय हिंद सर। तो हाँ, तो वंदना मैडम आप बताइए, आपको आज तीनों मैडम जुड़ी हुई है और तीनों एक महान हस्तियां हैं, वे परिवार के संगठन में सेवा कर रहे हैं, तो इसके बारे में 2 शब्द कुछ कहिए। सबसे आप सबको बहुत बहुत प्रणाम सर। इतनी प्यारी कविता आपने सुनाई आज हम तीनों बहनों के लिए। बहुत सुंदर कविता थी सर, और बहुत मोटिवेट होते हैं सर हम आपकी कविताओं से। पहले के जमाने में होता था कि एक राज कवि होते थे जो राज्य में ऐसी कविताएं बोलते थे जो सैनिकों में जोश भरते थे, ऐसे गाने लिखते थे जिसको सुनकर पूरा देश चल पड़ता था उनके पीछे। तो ऐसे कवि हमारे आशीन खान सर हैं, जिसको सुनकर हम बहुत मोटिवेट होते हैं सर। हमारे राज कवि आशीन खान सर के लिए बहुत बड़ा जय हिंद। और आज यहाँ पे दोनों बहनों के साथ तो मैं हूँ। जयश्री मैडम काफी देर से कोशिश कर रही है ऐड होने की, हो नहीं पा रही है सर, बट सुन रही है हमको। यही हमारे साथ मौजूद है, बस हमको देख नहीं पा रहे हैं। जयश्री मैडम, जय हिंद मैम, टू ऑल द वुमेन्स विंग, मीना बंसल मैडम, पांडे मैडम, जितनी भी महिला विंग है, लेंडिना मैडम और मीना ठाकरे मैडम, बहुत दिनों के बाद आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मुस्कुराहट एक स्फूर्ति भरती है। आप और सर जिस तरीके से आईवीओ के लिए काम कर रहे हैं मैम, ये बहुत ही सराहनीय है मैडम। दोनों के दोनों हमेशा हमको दिखते रहते हैं, हर वक्त आपका काम हमको दिखता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, डेडिकेशन आप लोग जो दिखाते हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है मैम। ये इसी तरह से मैं ब्लेंडिना मैडम के बारे में बोलना चाहूंगी। महिला विंग को मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस वक्त मैंने ब्लेंडिना मैडम से पहली बार मेरा परिचय हुआ था, तो हम लोग विकाराबाद के प्रोग्राम में गए थे। उसके बाद हमारा परिचय ब्लेंडिना मैडम से होता। उस वक्त मैडम का विचार था कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैडम ने कहा, कहाँ मैडम मैं ये सब कहाँ कर पाऊंगी जैसे आप कर रहे हैं। बट आप जितने लोग लाइव में हैं देखिए, आज हमारी ब्लेंडिना मैडम इज गोइंग टू बी सपोज्ड फॉर हर प्रमोशन। हमने रिक्वेस्ट डाली थी प्रमोशन के लिए। तो मैडम का काम ऐसा है, एक सोशल वर्क है मैडम का। जैसे भूखों को खाना खिलाती है वो, जितने गरीब लोगों को मदद करना है ये करती है वो, और ज्यादातर बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करती है वो। तो ऐसे हैं, मैं हर महिला से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा कभी ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कभी ना सोचे कि मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं किसी को मोटिवेट करूं। नहीं, आप हर कोई खास हो, आप हर कोई में इतना टैलेंट भरा हुआ है, बस आपके आगे आने की जरूरत है। मेरी सारी महिला विंगों से, अपने प्रेसिडेंटों से ये रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए, आगे लाए सबको,
और सबको ज्वाइन करने का भी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कोई किसी भी समस्या में हो डरे नहीं। आपका पूरा आईवीओ परिवार है, आपके भाई साथ खड़े हैं आपके। जैसा अभी हमारे विनोद कुमार सिंह सर ने कहा, हमेशा मैं कहती हूँ हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारे पूरे आईवीओ के परिवार के साथ हम हैं। कहीं भी कोई भी मुश्किल में आपकी महिला विंग है, आपके पीछे आपके भाई खड़े हैं, आपकी पूरी बहनें आपके साथ खड़ी हैं। तो महिला विंग में ज्वाइन होने का मेन उद्देश्य ये है, जो कमजोर हैं उसको उठाना है हम सबको, हमारी वाणी से उनको प्रोत्साहित करना है आगे बढ़ने के लिए। कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको भाइयों की जरूरत है, एक आवाज लगाए, पूरा देश खड़ा है आपके पीछे। आप कन्याकुमारी से कश्मीर जाए और गुजरात से लेके आप असम तक जाए, कहीं भी जाए, आपको आपका आईवीओ परिवार खड़ा हुआ मिलेगा। तो यही मेरी बात है, जितने लोग आईवीओ ज्वाइन करना चाहते हैं बस ज्वाइन करें इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हर वक्त आपके लिए कोई पिता जैसा आपकी चिंता करने वाला, आपकी माँ जैसा चिंता करने वाला यहाँ आपको आईवीओ में मिला, ऐसा किसी संगठन में नहीं होगा। यही दरखास्त है मेरी सबकी। तो जैसे अभी विनोद कुमार सर ने कहा कि एक स्टेट से वो आए थे, इतना खुश होकर गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमारा भी सम्मान तिरुपति में हुआ था। इसी तरह हर स्टेट में सब एक दूसरे का यहाँ पे सम्मान करते हैं। एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट जाओ तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप दूसरे शहर आए हो। हर शहर आपके स्वागत में खड़ा है, हर शहर में आपकी समस्या के लिए आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। तो ये है हमारे आईवीओ का खास बात, हमारे आईवीओ की ये है। तो इसी के साथ मुझे दिया हुआ समय समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आशीन खान सर। आज आपने जो ये महिलाओं को एक साथ जोड़ा है, आपने बहुत खुशी मिली है मुझे इससे, सबको एक साथ देखकर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपके विचारों से और आपका जो कहने का बात का तरीका है उससे मालूम पड़ रहा है कि आप वास्तव में बहुत खुश हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी सर कि तेलंगाना से मैडम को एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड मिला है और इन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई है। और छलांग वही लगाते हैं जिनके कदमों में ताकत होती है। तो मैडम की उड़ान में और जज्बे में बहुत बड़ी छलांग है और ये छलांग लगा करके स्टेट वुमेन विंग की अध्यक्ष बनी और इनको अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और अब आगरा में हमारी मैडम मीना ढाकरे मैडम वो भी सोच रही है कि हम भी एक लंबी छलांग लगाएं, हमें भी कुछ ऐसा अच्छा लगे। मैडम के जो पति है वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको पीछा छोड़ करके वो वुमेन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है। मैडम आपको कैसा लग रहा है ये चीज, आप दो शब्द कहें इसके बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। और बन्ना मैडम जय हिंद। बोल तो रहे हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पर पहले मैं सब अपने आईवीओ परिवार के भाई और बहनों को मैं दिल से जय हिंद करती हूँ। जय हिंद। हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट जय हिंद बोलती हूँ। दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो सच्ची में, एक घर जैसा परिवार मिला है, बड़े भाई छोटे भाई बराबर के भाई बहन, ऐसा कहीं नहीं मिला, जो कि मतलब मुझे खुशी होती है एक। और मैं इस लायक हूँ जो कि आप लोगों ने मुझे इसमें जोड़ के और मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सब भाई बहनों का। बहुत बढ़िया मैडम, मैं आप तीनों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं को बड़ा छोटा आंका जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम घर का काम करो, बाहर काम करने के लिए आपके पति है। आपने उस खड़ी दीवार को फांद करके आप आगे आई हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप तीनों के लिए एक कहना चाहता हूँ, कदम रखना है तो आगे रखो,
कदम रखना है तो आगे रखो, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं। समाज हमारा ऐसा जी है, सर। चाहे स्टेट कोई सा भी हो, हर समाज ऐसा है, कोई जाति धर्म हो, कदम रखना है तो आगे रखो, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। ख्वाब देखना है तो इतने ऊंचे देखो, ख्वाब देखना है तो इतने ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। ख्वाब देखना है तो इतने ऊंचे देखो कि ख्वाब देखना है तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। महिलाओं को इतना कमाल करके दिखाना है, वुमेन विंग को हमारे संगठन में इतना कमाल करके दिखाना है, क्योंकि ताली बजाने के लिए तो हम सब हैं ना। यस, थैंक यू सर। तो हमारा संगठन आप लोग ताली बजाने के लिए है, आपको मोटिवेट करने के लिए है, और आप आगे बढ़िए। और असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। इन्हीं और आप दोनों जुड़े, आप तीनों जुड़े, आपकी बातें मैंने आज मंच पर रखी। मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि हम हमेशा वेटरन्स को आगे लेके आते हैं, हम क्यों न एक दिन महिला बिल को भी आगे लेके आए, उनको भी मोटिवेट करें और उनमें भी जोश पैदा करें। और मुझे लगता है कि आपका जोश, आपके इरादे महिला बैंक के बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और अभी टाइम बहुत हो चुका है, और अगर मेरे पास किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो मैं उनको जोड़ना चाहता हूं, पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट है नहीं। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, हमारे व्यूअर्स की चर्चाओं को सुना। आपको कैसा लगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और रमेश मिश्रा साहब जय हिंद, शेखा मुरी गोपाल साहब जय हिंद, विजनी रविंद्र राज साहब जय हिंद, जीतू ठाकुर साहब जय हिंद, माइकल रोबर्ट साहब जय हिंद, सभी योद्धा जुड़े हुए हैं। और विनोद कुमार साहब जो उत्तर प्रदेश के PRO साहब जय हिंद, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टीमा रेड्डी साहब, मोस्ट वेलकम, जय हिंद। मुझे जितना सुरेश शर्मा साहब जय हिंद, और जिसका नाम मुझे स्क्रीन पर आ रहा है, मैं सबको जय हिंद बोलना चाहता हूं। सज्जन संदीला सज्जन साहब जय हिंद, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह सेंगर साहब जय हिंद। आप सभी का आज की लाइव में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। रत्नाकर साहब जय हिंद, मीना बंसल मैडम जय हिंद, उमेश बाबू साहब जय हिंद, सईद जावेद साहब जय हिंद, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए जय हिंद। और यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अगर मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो जो आपको अच्छा न लगा हो, मैं चाहूँगा कि उसे आप मन में न रखें, और एक मिठास पॉजिटिव सोच के साथ आप सोचें और संगठन में जुड़ें, संगठन का हिस्सेदार बने, संगठन को आप आगे बढ़ाएं। संगठन मतलब है संग संग रहने के मन में ठान लेना, और संगठन में ठानने से, जुड़ने से जो सम्मान आपको मिलता है शायद कहीं मिले, जो प्यार आपको संगठन से मिलेगा वो शायद कहीं से मिले। रोबर्ट साहब, माइकल रोबर्ट साहब जय हिंद। और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।